क्या तुम्हें पता है कि अपने ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के ऑप्टिमस प्राइम और पैसिफिक रिम्स के जिप्सी डेंजर के बीच बैटल में कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो यार ये बैटल बहुत ही एपिक बैटल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है पैसिफिक रिम्स का सबसे पावरफुल येगर जिप्सी डेंजर और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का बाप ऑप्टिमस प्राइम। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन दोनों पावरफुल लॉन्डो में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और इन दोनों के बीच बैटल में कौन किसकी मारेगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहना, मजा आ जाएगा। अब इस बैटल की रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये दोनों आखिर है कौन और इनकी औकात कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के ऑप्टिमस प्राइम की। अब तुम्हें ऑप्टिमस के बारे में क्या ही बताऊं, तुम्हें ऑप्टिमस के बारे में तो सब पता है, फिर भी जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन प्लेनेट से आया एक सुपर एडवांस रोबोट है जो कि अपने टीम ऑटोबॉट का लीडर है। हालांकि हम उसे ऑटोबॉट का बाप भी कह सकते हैं। ऑप्टिमस प्राइम अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक सेमी ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिससे ऑप्टिमस की लुक भी इनहेंस होती है। ऑप्टिमस की हाइट 28 फीट है और वो लगभग 4.3 टन भारी है। अब बात करते हैं ऑप्टिमस की वेपन्स के बारे में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये कंपैरिजन ऑप्टिमस की नाइट फॉर्म से कर रहा हूँ, जिसे ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट मूवी में दिखाया गया था। तो अपने नाइट ऑप्टिमस प्राइम के पास आयन ब्लास्टर, एनर्जॉन बैटल एक्स, जजमेंट स्वॉर्ड, एनर्जॉन हुक, मशीन गन्स और शील्ड भी है। साथ ही नाइट ऑप्टिमस प्राइम के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है और इन वेपन्स का यूज करके ऑप्टिमस ने बड़े बड़े और खतरनाक डिसेप्टिकॉन को बड़ी दर्दनाक मौत दी है। साथ ही उसने स्कर्ज, लॉकडाउन जैसे सुपर विलेंस को भी मारा है और यहाँ तक कि उसने अपने टीचर जो कि ऑप्टिमस प्राइम जैसा ही एक प्राइम था, सेंट्रल प्राइम को भी मौत के घाट उतारा है। अब आते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट जिप्सी डेंजर पे। जिप्सी डेंजर पैसिफिक रिम्स का एक मार्क 3 येगर है। जिप्सी डेंजर इंसानों का बनाया हुआ एक मैनुअल रोबोट है जिसे 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट करते हैं। मूवीज में जिप्सी डेंजर को रेले बैकेट और माको मोरी नाम के 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट करते हैं। इस रोबोट को खास तौर पर ह्यूमैनिटी को जाइंट मॉन्स्टर्स काइजू से बचाने के लिए बनाया गया था। इसकी लंबाई 260 फीट है और लगभग 1290 टन भारी है। आई नो ऑप्टिमस प्राइम से कई गुना ज्यादा, बट अपने ऑप्टिमस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इसलिए सब्र रखो। अगर जिप्सी डेंजर के वेपन्स की बात करें तो उसके पास चेन स्वॉर्ड है जिससे वो बड़े बड़े काइजूस को मक्खन की तरह काट सकता है और उसके पास प्लाज्मा कास्टर भी है जो कि एक डेडलीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी शॉट्स फायर करता है। साथ ही उसके पास आर्मर भी है जो कि हाईली टेंसाइल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है, जिससे उसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल बन जाती है। जिप्सी डेंजर का न्यूक्लियर रिएक्टर कोर उसे अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है और इन सब के अलावा जिप्सी डेंजर के अंदर 2 पायलट्स का सिस्टम है, जिसकी वजह से उसके पास 2 दिमाग होती है, जिससे कि उसकी IQ भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि ये दोनों अपने एबिलिटीज का एक दूसरे पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन इस फाइट का विनर हो सकता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो जिप्सी डेंजर का जाइंट साइज और वेट उसे एक ब्रूट फोर्स देता है। जिप्सी डेंजर इतने ज्यादा फोर्स से अटैक कर सकता है कि एक पहाड़ भी चूर चूर हो जाए। हालांकि अगर ऑप्टिमस जिप्सी डेंजर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे तो शायद ऑप्टिमस जिप्सी के आगे टिक नहीं पाएगा, पर ऑप्टिमस ने भी कई बार इससे भी बड़े ट्रांसफॉर्मर को हराकर खुद को पावरफुल साबित किया है। जिप्सी डेंजर नो डाउट साइज में ऑप्टिमस से बहुत बड़ा है, पर इसी साइज की वजह से जिप्सी डेंजर स्लो भी है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस के पास फ्लाइंग एबिलिटी है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी भी उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज और फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है। जिप्सी डेंजर के पास चेन स्वॉर्ड और प्लाज्मा कास्टर जैसे डेडलीस्ट वेपन्स हैं, लेकिन ऑप्टिमस के पास वैरायटीज ऑफ वेपन्स हैं, जैसे उसका आयन ब्लास्टर, मशीन गन्स और जजमेंट स्वॉर्ड ऑप्टिमस के लिए क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों बैटल में जिप्सी को हराने के लिए काफी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जिप्सी डेंजर एक डुअल पायलट वाला येगर है, जिससे कि वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी अटैक और खुद को बचा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने ऑप्टिमस के पास लाखों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, जिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की जिप्सी डेंजर इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता है, उन सिचुएशन से फाइट करके अपना ऑप्टिमस प्राइम अब तक जिंदा है। तो फाइनली इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो देखो, इस बैटल की रिजल्ट काफी हद तक बैटल के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बैटल क्लोज रेंज और ओपन फील्ड में हो तो नो डाउट जिप्सी डेंजर अपने ब्रूट फोर्स का यूज करके ऑप्टिमस प्राइम को हरा सकता है। लेकिन अगर ये बैटल लॉन्ग रेंज में होती है तो ऑप्टिमस अपनी स्पीड और स्ट्रेटेजिक माइंड का यूज करके जिप्सी डेंजर को हरा सकता है। अब ये तो हुई बैटल के एनवायरनमेंट की बात, पर अगर जीने मरने की बात आ जाए तो अपना ऑप्टिमस प्राइम क्लोज रेंज में भी अपने जजमेंट स्वॉर्ड और फास्ट मूवमेंट से जिप्सी डेंजर के अटैक से बचते हुए उसे हरा सकता है और साथ ही अपने एक्सपीरियंस और IQ का यूज करके जिप्सी डेंजर के वीक पॉइंट को ढूंढ सकता है और उसे हरा सकता है। तो इन माय ओपिनियन ऑप्टिमस प्राइम इस बैटल का विनर हो सकता है। बाकी तुम्हारे हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ेगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुम वीडियो को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन रोल आउट।